हाय, क्या आप जीवन बीमा खरीदने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। क्या आपको ये निर्णय लेना बहुत बड़ी बात लग रही है? क्या आपके लिए असमंजस की स्थिति बन गई है? क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ये सही है दोस्तों कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सही समय पे सही निर्णय लेने से चूक जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। कभी कभी हमें कुछ निर्णय बहुत भारी से लगने लगते हैं, बहुत बड़े से लगने लगते हैं, और ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक सा है जो सबके साथ होता है। दोस्तों, आज मैं एक सुनी सुनाई कहानी के माध्यम से एक बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बर्नवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया हूँ और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक नगर में राजा ने ढिंढोरा पिटवाया और प्रजा को बताया कि जो इंसान हमारे नगर के पास बहती नदी तैर कर पार करेगा, नदी के उस पार तक जाएगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा और वह भविष्य का राजा भी बनेगा। उस नगर के पास की बहती नदी इतनी खौफनाक थी कि कोई अच्छा तैरने वाला भी उसके बहाव में, उसके तेज बहाव में तैरते हुए नदी के उस पार नहीं जा सकता था। उस खौफनाक नदी में ढेर सारे मगरमच्छ थे। तो एक तो नदी का तेज बहाव, ऊपर से खतरनाक मगरमच्छ। ऐसे में नदी को पार करके दूसरे किनारे तक तैर के जाना बहुत ही जानलेवा हो सकता था। खैर, राजा का आदेशानुसार इसके लिए एक दिन निश्चित किया गया और उस दिन नगर के सभी लोग नदी के किनारे यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हुए। नदी के किनारे इंसानों की जैसे बाढ़ आ गई, जैसे मेला टाइप का लग गया। जोर शोर से ढोल और ताशे बज रहे थे। किसी बड़े उत्सव जैसा माहौल था। सब लोग ये सोच रहे थे कि कौन इस खतरनाक नदी को पार करने के लिए कूदेगा या नदी में जाएगा। इसी के लिए इस चीज़ जानने के लिए सब लोग उत्सुक थे। सुशोभित हाथी पर सवार होकर राजा भी आ पहुँचे थे। प्रजा और राजा किनारे खड़े होकर उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कौन बहादुर या वीर आकर नदी में कूदेगा। पर किसी ने हिम्मत नहीं की। थोड़े वक्त के बाद एक नवयुवक उस नदी में कूद पड़ा। उसे देखने के लिए लोग बेताब हो गए। सब लोग आश्चर्य करने लगे, अरे ये कैसे कूद गया। जय जयकार होने लगे, जय घोष शुरू हो गए। वह नवयुवक पूरी ताकत से बहाव को चीरते हुए तैरने लगा और तैरते तैरते वह नवयुवक उस नदी के उस पार चला गया। सारे दर्शक, जितने भी देखने वाले नगर के थे, सब उसको चिल्ला चिल्ला कर हौसला अफजाई कर रहे थे, नारे लगा कर उसको जोश दे रहे थे। और वह नवयुवक हिम्मत और दिलेरी दिखाते हुए नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। पूरा नगर उसकी बहादुरी के गुणगान करने लगा। उसे काफ़ी स्वागत किया गया, उसको गले लगाया गया, उसको मालाएं पहनाई गई। राजा भी बहुत खुश हुए। उन्होंने उस लड़के को, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, उस लड़के को पूरे सम्मान के साथ राजमहल में ले आए और हंसी खुशी उन्होंने राजकुमारी से उस नवयुवक की शादी कर दी। उस नवयुवक का एक जिगरी दोस्त था, करण। करण ने उस नवयुवक से पूछा कि तुम तो पानी से बहुत डरते थे, फिर इतने गहरे और इतने खतरनाक पानी में, जिसमें मगरमच्छ वगैरह भी थे, तुमने तैरने की हिम्मत कैसे की, उसमें सफलता भी हासिल की। यह सुनकर उस नवयुवक ने बोला, अरे करण, मैं भी औरों की तरह नदी के किनारे यह देखने के लिए खड़ा था कि देखते हैं कौन बहादुर कूदता है। तभी पता नहीं किसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैं पानी में गिरने लगा। मैं पानी में गिर पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए मैं पूरे जोश से उस नदी को पार किया ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे कई बार अकल्पनीय किस्से बनते हैं। वह नवयुवक जानबूझ के नहीं उतरा था, किसी ने उसको पुश किया था, किसने पता नहीं। लेकिन जब वो उसमें उतरा तो वो पार भी पाया और खुशी और सम्मान भी पाया। जब हमारी लाइफ में ऐसे कोई अकल्पनीय किस्से बनते हैं तो हम सब हैरान परेशान हो जाते हैं, पर इन परवशता के बाद ही हमको सफलता का मार्ग मिलता है। कोई भी ख्वाहिश न होने के बावजूद भी एकाएक किसी के कहने से हम जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के कुछ सालों बाद ही राजकुमारी की तरह लाखों की प्लानिंग हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि वो पैसे कहाँ से कलेक्ट हो गए, कहाँ से वो हमने प्रीमियम भर डाला और एक बेहतरीन सी प्लानिंग हमारे लाइफ में हो गई, हमारे रिटायरमेंट के लिए या किसी और भी भविष्य के दायित्वों के लिए।
और इससे हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो जाता है, जैसे उस नवयुवक का हुआ। हादसे कभी कभी ज़िंदगी बना भी देते हैं और अकल्पनीय सफलता भी दिला देते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोफेशनल आपके पास आए तो समझिए कि वो आपको निर्णय लेने में सहयोग देने आया है या पुश करने आया है, वैसे धक्का देने आया है। और तुरंत प्लानिंग कर लें। आप एक बार प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कैसे वो प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एडुकेट करना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।